A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, today again we are going to discuss about the scientific technique which is given by F.W. Taylor. Fine. The fourth technique which is given by F.W. Taylor is differential price wage system. Differential क्या होता है? Differential means different and price wages क्या होते हैं? Means salary. Clear है? डिफरेंट सैलरी पे करो. किसको पे करनी है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स को. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ना दो वर्कर्स होते हैं, एफिशिएंट भी और इनएफिशिएंट भी. ठीक है, तो वो कहता है कि जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर हैं, जब कैटेगरी दो है तो सैलरी एक क्यों? सैलरी भी दोनों को डिफरेंट पे की जानी चाहिए. फाइन. दिस टेक्निक सजेस्ट द पे डिफरेंट सैलरी टू दीज वर्कर्स, जिसमें वो क्या कहता है, एफिशिएंट को ज़्यादा दो, इनएफिशिएंट को कम दो. अल्टीमेटली होगा क्या, इनएफिशिएंट वाले को लगेगा कि यार थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ, उसको 25 मिल रहे हैं, मेरे को 22, तो मुझे भी 25 मिलने लगेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट द इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू मेक इट सेल्फ एफिशिएंट टू अर्न मोर. फाइन. जो सैलरी का टारगेट डिफरेंट सेट हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जो है वो भी मोटिवेट हो काम करने के लिए. सी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. हो सकता है एक एम्प्लॉय 22 में भी सेटिस्फाई होगा, बट मैक्सिमम एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन विल फील मोटिवेटेड कि नहीं, मुझे भी 25 अर्न करने हैं. ठीक है. अब आप इस टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहते हो, मतलब आप डिफरेंट सैलरी देना चाहते हो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट पर्सन को, तो आप कैसे दोगे? आप ना टारगेट सेटअप करोगे. टारगेट सेट कर दिया आपने, जो एम्प्लॉय उस टारगेट को अचीव कर लेगा, ठीक है, उसको तो आप उतनी ही सैलरी दे दोगे. जो टारगेट से ऊपर कुछ अचीव कर लेगा उसको आप थोड़ी और ज़्यादा दे दोगे. जो टारगेट से कम अचीव कर पाएगा उसको आप कम सैलरी दोगे. ऑब्वियसली देखो, जो बंदा आपने टारगेट सेट किया, आपने कहा एक दिन में 100 पेन मैन्युफैक्चर कर, उसने 100 के 100 ही मैन्युफैक्चर कर दिए, वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है. या अगर वो 110 कर देता है तो भी वो एफिशिएंट ही कहलाएगा. लेकिन एक एम्प्लॉय जो आपने 100 का टारगेट दिया लेकिन वो 90 पेन्स ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली इनएफिशिएंट है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि हम कैसे डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे. मान लीजिए आपने कहा कि भाई स्टैंडर्ड रेट ना 50 रुपये है, मतलब आप एक पेन मैन्युफैक्चर करोगे तो हम आपको 50 रुपये देंगे. पर डे आपको 10 पेन मैन्युफैक्चर करने हैं. अब वो एम्प्लॉय जिसने मैन्युफैक्चर किए 10 पेन्स, आप उनको कितने पैसे दोगे? 10 इंटू 50. 1 पेन के लिए 50 रुपीज़ है, तो 10 के लिए 10 इंटू 50 दैट इज़ 500 रुपीज़ हो गए. सिमिलरली एक ऐसा पर्सन भी तो हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो 12 पेन मैन्युफैक्चर कर दे. तो जब आप एक पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए 50 रुपीज़ दे रहे हो, तो 12 के लिए कितने दोगे? 12 इंटू 50 दैट इज़ 600 रुपीज़ आप उन्हें दोगे. फाइन. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपने टारगेट तो 10 का सेट किया लेकिन किसी ने 8 पेन मैन्युफैक्चर किए पर डे. अब ऐसी सिचुएशन में यू विल पे 400 दैट इज़ 8 इंटू 50. तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट सैलरी पेमेंट स्ट्रक्चर रखेंगे ताकि इनएफिशिएंट एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा अर्न करने के लिए. बेनिफिट दोनों को है, एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी. होपफुली गाइज दिस टेक्निक इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अ वेरी थैंक्स टू ऑल.